प्रेमी अपनी प्रेमिका के कमरे में 5 दिनों तक छुपा रहता है। हैरानी की बात है, आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी के बारे में। आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे एक लड़का, जवान व्यक्ति एक महिला के कमरे में छुपा रह सकता है? नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने यूपी के देवरिया की यानी कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की ये सच्ची कहानी है। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कविता, जिसकी शादी होती है मंजीत के साथ। और मंजीत के साथ जब उसकी शादी हुई है तो वो अपनी शादी में खुश नहीं रहती, क्योंकि वो बचपन से ही एक मनोज नाम के लड़के से प्यार करती थी। अब प्यार की माता पिता ने नहीं सुनी थी, तो अब जब उसकी शादी हो जाती है, शादी के कुछ दिनों बाद तक तो वो शांति से रहती है, लेकिन जैसे ही उसका पति बाहर जॉब करने के लिए जाता है, क्योंकि वो अपने घर पर कई कई महीनों में आया करता था, तो उस दौरान अब वो महिला अपने प्रेमी को फोन लगा देती है और प्रेमी से फोन पर बातें करती है, सारी बात उससे शेयर किया करती है और अब वो दोनों मिलने का प्लान बना लेते हैं। तभी रात के अंधेरे में कविता मनोज को बुला लेती है और मनोज रात के अंधेरे में उनके घर में आ जाता है। घर में ननद, सास और ससुर होते हैं। सुबह होती है तो सुबह के समय सास, ननद और ससुर खेतों में काम करने के लिए जाते हैं और घर पर सिर्फ अकेली कविता रहा करती है। लगातार 5 दिनों तक उसी कमरे में उसको रखती है। उसी कमरे में अटैच्ड लेटरिन बाथरूम थे, वहीं पर उसे खाना खाने के लिए ला दिया करती थी और लगातार अब यही सिलसिला चल रहा था। 5वें दिन जब उसकी ननद छत पर निकलती है तो वो देखती है कि भाभी के कमरे से रात में कुछ आवाज आ रही है और जैसे ही उसे किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है, वो तुरंत अपने मम्मी पापा को बुला कर लाती है और मम्मी पापा आते हैं, तभी वो उस दरवाजे को खुलवाते हैं। काफी देर में दरवाजा खुलता है। उस हड़बड़ी में कविता मनोज को बेड के नीचे छिपा देती है। अब घर वाले जब आते हैं तो कमरे के अंदर लाइट ऑफ थी। घर वाले लाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे ही ससुर बाहर निकलने की सोचता है कमरे से, तभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वो बेड के नीचे टॉर्च लगाकर देखने लगता है, तो लड़का मनोज उस टॉर्च से दिख जाता है। माता-पिता जो होते हैं उस लड़की के, वो उसे निकालते हैं और जो उसकी ननद है, ननद कहती है कि भाभी, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? इस तरीके से तुमने किसी को छुपा रखा है। और जो माता-पिता हैं वो उस लड़के में मार लगाने लगते हैं। बार-बार माफ़ी माँगने लगता है और कहता है बस एक बार मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा से यहाँ नहीं आऊँगा। लेकिन घरवाले जो हैं वो अपने बेटे को कॉल कर देते हैं और बेटा उस अपने ससुराल वालों को कॉल कर देता है। पूरा परिवार वहाँ पर एकत्रित हो जाता है और इकट्ठा जब होते हैं तो पुलिस को भी मौके पर बुला लिया जाता है। पुलिस के सामने उस लड़के से पूछा जाता है कि तुम क्या चाहते हो? और उस लड़की से भी पूछा जाता है कि तुम क्या चाहते हो? तो दोनों कहते हैं हमें एक-दूसरे के साथ रहना है। लड़की कहती है कविता, मुझे मंजीत के साथ नहीं रहना, मुझे अपने प्रेम के साथ रहना है जिससे मैं प्यार करती हूँ, मनोज के साथ, मैं इसी के साथ जाऊँगी। अपनी बात पर ज़िद अड़ जाती है, काफ़ी बार घरवाले समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती है। जब नहीं मानती है तो मजबूरन वो उसी के साथ छोड़ दिया जाता है उसे, वो चली जाती है और अब वो उसके साथ रहने लगती है। कुछ ही दिन वो शांति से रह पाती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और अब वो कविता जो है वो अकेली रह जाती है। अकेली रहने के बाद घर में खाने तक के लाले पड़ जाते हैं, कुछ भी उसके पास नहीं होता है, ना ही कोई नौकरी थी, ना ही कोई बैकग्राउंड का पैसा था जैसे खेत होते हैं, घर होता है। अब उसे दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ता है। वो प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर भीख माँगती है, लेकिन उसे कोई भीख भी नहीं देता। सब कहते हैं अट्टी-कट्टी है, कमा कर खाओ। वहाँ से भी तंग आकर अब वो एक साध्वी का भेष धर लेती है और वहाँ पर एक साध्वी का जीवन व्यतीत करती है। एक आश्रम में रहती है और वहीं पर वहाँ का काम कर कर वहीं पर 2 रोटी खाया करती है। इस तरीके से एक महिला की ज़िंदगी खराब हो जाती है उसी की ज़िद की वजह से, उसी के नाजायज़ प्रेम की वजह से। आपको क्या लगा इस कहानी को सुनकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।